अभी से गरमाई हुई है। एक तरफ भव्य राम मंदिर का उद्घाटन है, तो दूसरी तरफ राहुल गांधी अब एक बार फिर अपनी न्याय यात्रा निकालने के लिए चल पड़े हैं। पहले राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली, अब पार्ट 2 न्याय यात्रा निकालने के लिए निकल पड़े हैं। लेकिन अब ये समझना होगा कि राहुल गांधी की न्याय यात्रा चुनावी माहौल में कितनी कारगर साबित होगी, और ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। इन तमाम जानकारी को साझा करने के लिए आज मेरे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता नीलाभ शुक्ला मौजूद है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बीजेपी से प्रदीप राजौरिया जी मेरे साथ मौजूद है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो मेरा पहला सवाल कांग्रेस से है। नीलाभ जी, न्याय यात्रा की आवश्यकता क्यों पड़ी, पहला सवाल। और इसी से रिलेटेड भारत जोड़ो यात्रा भी करी, क्या आश्वस्त है कांग्रेस पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर के, तो जगह जगह अब न्याय मांगने के लिए पहुंच रही है? देखिए, एक शख्स है जो हर बार खड़ा हो जाता है अन्याय के खिलाफ, एक शख्स है जो शोर नहीं मचाता, न स्वांग रचता है, न इवेंट बनाता है, न श्रेय लेता है, बस उठ खड़ा होता है हर उस व्यक्ति के साथ जिसके साथ अन्याय हुआ, तो सत्य का साथी है। जी हाँ, वही राहुल गांधी। राहुल गांधी ने यात्रा निकाली थी, भारत जोड़ो यात्रा। आप देखिए, मैं मध्य प्रदेश के तारतम्य में अगर बात करूं तो 20 विधानसभाओं से गुजरी थी वो, तब 15 विधानसभाओं में हमें उसका आशीर्वाद मिला। वो गैर राजनीतिक यात्रा थी, हमें वोट के लिए राजनीति नहीं करना थी, और भारत जोड़ने की एक मोहब्बत बांटने वाली यात्रा थी। देखिए, अब हम निकल रही न्याय यात्रा, उसमें सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय, ये सबको मिले, सब वर्ग को मिले। देखिए, संविधान के अनुच्छेद 36 to 51 में सीधा है, तो अनुच्छेद 38 में कि प्रत्येक राज्य अपने सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय को सुरक्षित करे, संरक्षित करे, उसका जन जन के कल्याण में उसका भागीदारी रखे। सामाजिक न्याय समझे आप, समाज के विभिन्न वर्गों, जातियों, धर्मों, लिंगों के बीच समानता और न्याय की मांग करता है। आर्थिक न्याय, संसाधनों के वितरण में समानता हो, साथ ही न्यायपूर्ण समाज का निर्माण हो, आजीविका का सब पर अधिकार हो, सबको आजीविका कमाने का अधिकार हो, सबको रोजगार मिले, यह आर्थिक न्याय हो गया। किसी भेदभाव के सभी को समान राजनीतिक अधिकार मिले, वोट डालने का अधिकार, पार्टी बनाने का अधिकार। अगर गलत कर रही है तो भी आरोप प्रत्यारोप लगाने के खिलाफ, सरकार के खिलाफ आवाज उठाने का अधिकार, ये राजनीतिक न्याय होते हैं। न्यायपूर्ण समाज की हमने कल्पना जो की, जो अब अन्याय पूरे प्रदेश देश में फैल रहा है, एक न्याय यात्रा निकाली गई जिसमें हर वर्ग को न्याय मिले, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय एक पर महत्वपूर्ण है। आपको ऐसा क्यों लगता है नीलाभ जी की न्याय नहीं मिला? अभी हमने देखा कुछ समय पहले, जनता तो बड़ी खुश है। अभी हमने विधानसभा चुनाव में ही देखा कि इस तरीके से कांग्रेस अपनी सीटों में बंटकर रह गई, क्योंकि राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा जब निकाली थी तब भी कहा था कि मैं भारत को जोड़ने। तो कांग्रेस ये आरोप लगा रही है आप पर कि सामाजिक सुरक्षा भी अच्छी है, राजनीतिक दल भी, कई राजनीतिक दलों ने, मतलब खास करके आम आदमी ने राजनीति में बीजेपी का साथ दिया है। और रही आर्थिक की बात, तो हम कई योजनाएं चला रहे हैं। तो फिर ये न्याय यात्रा की आवश्यकता इस समय क्यों पड़ देखिए, रही है? आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। निश्चित सवाल उठना चाहिए कि जब आप यात्रा निकाल लो, जनता इनके साथ है। देखिए, आप अगर हम 3 स्टेटों की तुलना करें, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में, तो 10 लाख वोट जनता ने हमें ज्यादा दिए। मध्य प्रदेश में भी हमारा चुनाव प्रतिशत साम दाम दंड भेद, हर तरह की नीति अपनाने के बावजूद, ईवीएम से छेड़छाड़ करने के बावजूद, डाक मत पत्रों से छेड़छाड़ करने के बावजूद, खुला चैलेंज अधिकारियों को दिया गया था। अमित शाह जी आह्वान कर गए थे कि जो अधिकारी कमल का साथ न दे, प्रजातंत्र की हत्या का सीधा प्रयास किया गया था, उसके बावजूद भी हमारा वोटिंग प्रतिशत यथावत रहा या न्यूनतम कम हुआ है। तो देखिए, जनता का आशीर्वाद तो हमारे साथ है। मैं राहुल जी की, मैंने आपने पहले भारत जोड़ो यात्रा की बात की थी, 20 विधानसभाओं से गुजरी थी, 15 विधानसभाओं में जनता ने हमें आशीर्वाद दिया है। तो देखिए, आप इसको एक आंकड़ों का खेल है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि पूरी जनता इनके साथ है। हम देखिए, चुनाव जीतना हारना एक अलग प्रक्रिया है, लेकिन मुद्दे से गौण नहीं हो जाते। मुद्दे आज भी यथावत है। मेरी बात सुनिए, अगर चुनाव जीत गए तो क्या महंगाई कम हो गई? क्या महिलाओं पर अत्याचार कम हो गए? क्या किसान की आय बढ़ गई? क्या किसान को खाद बीज यूरिया मिलना शुरू हो गई? अभी बुरहानपुर के हालिया घटना बता रहा हूँ, किसानों ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से करीबन 2 गांवों के 1500 से 2000 किसानों ने लिखित में, अभी कुछ 1 महीने पहले की घटना बता रहा हूँ, पुरानी घटना नहीं है, लिखित में अनुमति मांगी कि हमें सामूहिक रूप से आत्महत्या करने की अनुमति दी जाए, तो सिंचाई परियोजनाओं का मुआवजा हमें नहीं मिला है। तो ये एक देश के लिए बड़ा सवाल खड़ा करता है। तो आप चुनाव जीत गए, लेकिन मुद्दे गौण नहीं होते, मुद्दे यथावत है। आज आप नारी सुरक्षा की बातें करते हैं। हमारी यात्रा शुरू हो रही, न्याय यात्रा मणिपुर से। मणिपुर में हिंसा आज तक रुकने का नाम नहीं लेगी। वहां की घटना है, दिल दहलाने वाली घटना है। आप महिलाएं समझ सकती हैं, जब एक
जब महिलाओं को निर्वस्त्र करके उसके अंग प्रत्यंग को छूते हुए जुलूस निकाला जाता है, बलात्कार की लगातार घटना होती है, और उस परिवार के साथ जिसने कारगिल युद्ध में भाग लिया था, उस सैनिक के परिवार से घटना होती है तो निश्चित रूप से दिल आहत हो जाता है। आज भी वो घटनाएं लगातार चल रही है। दूसरी बात, महिलाओं को देखिए आप, देश के लिए पदक लाने वाली महिलाओं को इनके सांसद जो उत्पीड़न करते हैं, वो महिला कुश्ती छोड़ देती है, रेसलिंग छोड़ देती है, पदक वापस लौट आ जाते हैं। देखिए, तो कहीं ना कहीं सामाजिक न्याय का अभाव है, सुरक्षा का अभाव है, तो इसके लिए यात्रा निकालना बहुत आवश्यक है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, चुनाव जीतने हारने से मुद्दे गौण नहीं हो जाते, मुद्दे यथावत हैं, जो पहले थे वो आज भी। ठीक है, मेरे साथ प्रदीप जी भी हैं। प्रदीप जी, मेरा सीधा सवाल आपसे यही है, जब आपकी पार्टी भारत विकसित संकल्प यात्रा निकाले तो दिक्कत नहीं, आपकी पार्टी जन आशीर्वाद यात्रा निकाले तो दिक्कत नहीं, लेकिन राहुल गांधी अगर कोई यात्रा निकालते हैं तो उसको राजनीतिक उद्देश्य क्यों दे दिया जाता है? देखिए, मैं आपको बताऊं, कांग्रेस पार्टी ने देश और प्रदेश पर देश की आजादी के बाद लगभग 65 वर्षों तक राज किया है। अब 65 वर्ष तक आपने राज किया, आप जनता की जन भावनाओं पर खरे नहीं हो सके। आज जनता ने आपको सिरे से खारिज कर दिया। अब आपको कांग्रेस पार्टी को राष्ट्रीय क्षमा माफी यात्रा निकालनी चाहिए। नहीं, उनको तो माफी यात्रा निकालनी चाहिए। मेरा सवाल पर ये था, आप मेरे सवाल से अलग हटके जवाब दे रहे हैं। मेरा सवाल ये है कि आपकी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि राहुल गांधी को अब सिमट गई सीटें, इसलिए राहुल गांधी यात्रा निकाल रहे, तो आप क्यों जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रहे थे? अब जब आपकी पार्टी चूंकि 3 राज्यों में जीत गई है, तो फिर संकल्प यात्रा की आवश्यकता क्यों पड़ रही? क्यों लोगों के घर घर हमको पहुंचना पड़ रहा है ये बताने के लिए कि हमने आपके लिए ये किया था? विकसित संकल्प यात्रा जो आप निकाल रहे हैं, प्रधानमंत्री जी इस पर लगातार बात कर रहे हैं। देखिए, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जनमानस के बीच में लोक कल्याणकारी योजनाएं चलाकर गरीबों के कल्याण के नए आयाम स्थापित करके जो योजनाएं संचालित की है, क्रियान्वयन किया है, उससे जनमानस को लाभ मिला है। ऐसी योजनाओं से हम सभी जनमानस को अवगत कराने के लिए संकल्प यात्रा निकालें। पर नीलाभ जी ने एक बात कही थी, प्रदीप जी आपने सुनी हो अगर, कि मणिपुर से उनके यात्रा निकलेगी, और उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया इस बात में कि मणिपुर से क्यों निकाली जाएगी, क्योंकि जिस तरीके से वहां पर पिछले कुछ समय से हमने जो घटनाक्रम देखा, क्यों प्रधानमंत्री उस बात पर नहीं बोले? क्यों वो लगातार चुप रहे? महिलाओं के साथ इस तरीके के अत्याचार अगर किसी भी प्रदेश में होता है तो प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए था इस विषय पे कि अगर इस तरीके के अत्याचार हो रहे तो कैसे रोका जाए। नीलाभ जी, ये आपसे सवाल कर रहे थे, जवाब दीजिए। मणिपुर भारत का अभिन्न अंग है। पूरे भारत देश में सरकार की योजनाओं को क्रियान्वयन किया गया है, जनमानस को लाभ मिला है, वो इस पर्वत से निकाला, वहां से संकल्प यात्रा निकाली। नहीं, मणिपुर पर क्यों कुछ नहीं बोले? मेरा सवाल ये है, समझ नहीं पाया या समझना नहीं चाहते? नहीं, मणिपुर वाले विषय पर हमारे प्रदेश के वरिष्ठ प्रवक्तागण हैं, उनसे आप प्रश्न कर सकते। पर आप भी तो प्रवक्ता के रूप में बैठे हैं, सवाल तो आपसे भी बनता है कि मणिपुर पर जवाब देना होगा। एक जनता भी मणिपुर की ये जानना चाहती है कि प्रधानमंत्री को इस विषय पर क्यों नहीं बोले, और राहुल गांधी अगर वहां से यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं तो इसमें बुराई क्या है? देखिए, मैं आपको बताऊं, जो आपने मणिपुर से संबंधित विषय बताया है, इसके लिए हमारे प्रदेश में वरिष्ठ प्रवक्ता साथी बैठे हैं, उनसे आप प्रश्न पूछ सकते हैं। तो सामान्य विषय के लिए मतलब प्रदीप जी, ठीक है, आपसे बात कर, ठीक है प्रदीप जी, इसका जवाब नहीं देना चाहते। ठीक है नीलाभ जी, एक सेकंड। प्रदीप जी, मेरा नीलाभ जी एक मिनट, नीलाभ जी एक मिनट रुकिए ना। प्रदीप जी, ये बहुत अच्छी बात आपने कही कि मैं इस पर जवाब नहीं दूंगा। ऐसा क्यों होता है आजकल बीजेपी की पार्टी में कि सीएम मोहन यादव बन जाते हैं लेकिन जवाब लेने के लिए दिल्ली पहुंचना पड़ता है? सीएम कोई फैसले अगर करता है तो दिल्ली से पहले उसका जवाब आना चाहिए। ये आजकल बीजेपी में इस तरीके की राजनीति क्यों होने लगी है? क्योंकि अभी हमने रिसेंट में भी देखा कि मंत्री का बंटवारा तो हो गया, लेकिन मंत्री किसको कौन सा विभाग दिया जाएगा इस पर चुप्पी साधे हुए हैं मोहन यादव अमित शाह से मिलने पहुंच गए, तो क्या दिल्ली तय करेगा ये चीज? देखिए, प्रदेश के
यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री मोहन यादव जी का दिल्ली जाना सामान्य व्यवस्था है, ना कि विभागों के बंटवारे के लिए। ये प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री मोहन यादव जी का विशेष अधिकार है और संगठन और प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी अतिशीघ्र तय करके मंत्रियों को विभाग का बंटवारा किया जाएगा। और विभाग के पहले भी पूरे हमारे मध्य प्रदेश शासन के जितने भी मंत्रिमंडल के सदस्य वो अपने अपने क्षेत्र में युद्ध स्तर पर जनमानस की सेवा के लिए आतुरता से काम कर रहे हैं। ठीक है नीलाभ जी, मेरा सवाल अब आपसे, 14 राज्यों से और 85 जिलों से यात्रा गुजर रही है। राम मंदिर का भव्य उद्घाटन था ऐसे समय पर जहां पर कि इतना भव्य उद्घाटन पूरा देश इस समारोह में शामिल होगा, ऐसे समय में राहुल गांधी यात्रा निकालते हैं, फिर आप कहते हैं कि हम राम के खिलाफ थोड़ी, हम तो राम के साथ खड़े। जनता तो ये सवाल पूछेगी ना आपसे कि भाई भव्य उद्घाटन था, तमाम नेताओं को वहां पहुंचना चाहिए था, उसमें शामिल होना था, खुशियां मनाना था, और आप न्याय यात्रा पे निकल गए। देखिए, बहुत उत्साह का, खुशी का माहौल है। एक देश में राम मंदिर का निर्माण हो रहा। राजीव गांधी ने पट खुलवाए थे, जन सहयोग से 80,000 करोड़ का चंदा इकट्ठा करके, बोर्ड की आज्ञा से, जन सहयोग से मंदिर बनने जा रहा है। क्योंकि भाजपा श्रेय खुद लेना चाहती है। मेरे भाजपा के मित्र मंदिर के बारे में बात करते हैं या हिंदू मुस्लिम करते, बहुत अच्छे अच्छे जवाब देते हैं कि ये इसके इर्द गिर्द ही इनकी राजनीति घूमती है। ये विषयों पे बात करना नहीं चाहते। अभी आपने मणिपुर के बारे में इनसे बोला, कितना ज्वलंत विषय है। मेरे भाजपा के मित्र, आपको थोड़ा अंदर से आत्मा झकझोरती नहीं? हम तो वो दृश्य देख भी नहीं पाते कि जब महिलाओं को निर्वस्त्र सड़कों पर घुमाया जाता है, बलात्कार किया, तो अभी तक घटनाएं रुकी नहीं रही है। ऐसा नहीं है पिछली घटना है, लगातार हिंसा जारी है। विदेशों तक में थू हो रही इस स्थिति को देखते हुए प्रधानमंत्री बोलने को तैयार नहीं, गृह मंत्री बोलने को तैयार नहीं, सब चुनावों में व्यस्त है, इवेंट बनाने में व्यस्त है, मंदिर का स्प्रे लेने में व्यस्त है। इस बारे में चर्चा कौन करेगा? क्या मुद्दे चुनाव जीतते ही गौण हो जाते हैं? नीलाभ जी, आप भी तो मुद्दे से भटक रहे हैं। मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ कि वो न्याय यात्रा निकाल रहे राम मंदिर के भव्य उद्घाटन पर, आप पहुंच गए मणिपुर पर। देखिए, जो प्रजा है राम की प्रजा नहीं है, ये देश राम का नहीं है। हम राम राज्य नहीं चाहते क्या? हम वही चाहते हैं, सामाजिक न्याय, हम वही चाहते हैं, आर्थिक न्याय, हम वही चाहते हैं, राजनीतिक न्याय, सबको काम मिले, सबको रोजगार मिले, सब में सर्वधर्म संभाव की बात हो, देश में अमन चाहते का भाई माहौल बना रहे, मंदिर बना, उसकी भी हमें खुशी प्रसन्नता है, हमारे नेताओं ने सहयोग दिया उसमें। तो ये विषय अलग है, ये विषय अलग है, इसे आप क्लब कैसे कर सकते हैं? हम मंदिर का कोई विरोध थोड़ी कर रहे हैं, जो आप कैसा कह रहे हैं। हमारी यात्रा है, ये दिखाना आवश्यक है या नहीं है? समय वही है ना, समय वही है। समय कुछ क्या मंदिर के जो शिलान्यास हो रहा, वो मंदिर का उद्घाटन जो हो रहा, उसमें क्या इन विषयों को भूल जाए? हम भूल जाए कि लोग बेरोजगार है, हम भूल जाए कि सामाजिक न्याय नहीं है, हम भूल जाए कि मणिपुर में महिलाओं के साथ बलात्कारी घटनाएं बढ़ रही है, हम सब चीजें भूल जाए, हम उत्सव मनाने लगे, ये सब भूल जाए, आंख मूंद ले? ये आप चाहते हैं? ठीक है, उत्सव भी मनाएंगे, लेकिन जो समस्या है उस पर भी ध्यान आकर्षण करेंगे। संतुलन होना चाहिए। नीलाभ जी, मेरा सवाल एक ये, आप जो न्याय यात्रा निकाल रहे, नीतीश बाबू नाराज हैं अभी आप लोगों से। अभी सीट के बंटवारों पर बड़ी ऐसी स्थिति बन गई है, कांग्रेस कह रही है हमें इतनी सीट चाहिए, तो इंडिया गठबंधन अभी टूटा हुआ नजर आ रहा है। तो क्या न्याय यात्रा में इंडिया गठबंधन भी साथ चलेगा आपके? देखिए, ये इंडिया गठबंधन नहीं, पूरे देश की जनता साथ चलेगी। आपने देखा राहुल जी की जब भारत जोड़ो यात्रा चली थी, कांग्रेस ही नहीं, लाखों की तादाद में जन समुदाय, हर धर्म के लोग और हर तरह के लोग, यहाँ तक कि दिव्यांग लोग तक साथ में यात्रा के साथ थे। इसमें भी गठबंधन नहीं है, मैंने कहा आम जनता की यात्रा है, सब कोई किसी पार्टी विशेष की यात्रा, सब तरह के लोग, सब धर्मों के लोग, सब गठबंधन के लोग इसमें जुड़ेंगे इसका न्याय यात्रा, क्योंकि ये आम जनता की यात्रा है, सबका साथ मिलेगा। और 8 सीटों के बंटवारे का देखिए एक प्रक्रिया होती है। बीजेपी भी तो यही कह रही है, सबका साथ सबका विकास। आप भी कह रहे हैं सबका साथ जी, प्रधानमंत्री भी तो यही बात कहते हैं, सबका साथ सबका विकास। आप भी यही चाहते हैं, सबका साथ। बड़ा फर्क, मान लीजिए उनकी, बड़ा फर्क है, सबका साथ और खुद का विकास। देश का विकास कहाँ हुआ? देखिए, मैंने आपसे कहा अब ये बातें नहीं करते, इश्यू पे बातें नहीं होती। मोदी जी की गारंटी क्या हुआ? प्रतिवर्ष 2 करोड़ नौकरी देने का, अब चीन को लाल आग दिखाने का, एक के बदले 10 सिर लाने का, हवाई चप्पल पहनने वाले को हवाई जहाज में घुमाने का। अब पेट्रोल कीमतों के, डीजल पे बात भी नहीं होती, नोटबंदी के फायदे भी नहीं गिनाए जाते, अनियोजित लॉकडाउन के फायदे भी नहीं गिनाए जाते।
लाखों प्रवासी मजदूर सड़कों पर मरे, उसकी बात भी नहीं होती। तुम विषयों पे बात ही करना नहीं चाहते। आप भ्रमित करते हैं, आप इवेंट बनाते हैं, डमरू बजाते हैं, ताली ताली पिटवाते हैं, थाली पिटवाते हैं, अलग अलग तरह के इवेंट बनाते हैं, भ्रम का भाव करके वोट कमाते हैं। विषयों में बात नहीं कर, मैंने फिर आपसे फिर रिपीट कर रहा हूँ, चुनाव जीतना हारना एक प्रक्रिया है, लेकिन उससे मुद्दे खत्म नहीं हो जाते। मुद्दे आज भी यथावत है। आज देश महंगाई से जूझ रहा है। आज देश सांप्रदायिक वातावरण में एक दूसरे से भाई से लड़ाया जा रहा है। देश में तनाव का माहौल है, सीमाएं असुरक्षित है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, किसान परेशान है, युवा बेरोजगार है, रुपए का मूल्य लगातार गिरता जा रहा है। इस प्रदीप जी से इस पर जवाब लेंगे। ठीक है, बहुत सारे आरोप आप लगा रहे हैं। अफगानिस्तान की मुद्रा हमारे भारत की मुद्रा से मजबूत हो चुकी है, ये भी दुर्भाग्यपूर्ण है। कमजोर हो चुके, उस पर चर्चा ही नहीं होती, इस पर बात ही नहीं करना चाहते। आप धर्म की बात करवा लो। प्रदीप जी, आपने सुना नीलाभ जी आप पर सीधा सीधा आरोप लगा रहे हैं कि महिलाओं पे अत्याचार, किसानों पर अत्याचार, नवयुवक बेरोजगार, देश में सामाजिक तरीके से जो चीजें होनी चाहिए वो नहीं चल रही है, आपस में लड़ाया जा रहा है। तो आप इस पर जवाब कैसे देंगे आप? देखिए, मैं तो एक बात कहता हूं कांग्रेस से, देश की आजादी के बाद तो 2014 में जो हमारी सरकार आई और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी जब से आए, तब से आपका आज तक का ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देख लिया। गरीब कल्याण के लिए, किसान के लिए, महिला के लिए, युवाओं के लिए, समाज के सभी वर्ग के लिए बड़ी संख्या में लोक कल्याणकारी योजनाएं चलाकर लाभ दिलाने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। आज नरेंद्र मोदी जी के प्रति देश का जनमानस विश्वास जता रहा है। उसी का परिणाम कि अभी जो पूर्व विधानसभा के चुनाव हुए, प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई। वही कांग्रेस को लीजिए, आप सनातन विरोधी, आप विरोधी बात करती है, आप क्षेत्रवाद में बढ़ाने की बात करती है, आप भ्रष्टाचार की जनक कांग्रेस पार्टी है। जैसे क्या क्या लोग कल्याण की जनक पार्टी कांग्रेस, मेरे भाजपा के मित्र पूछना क्या क्या लोग कल्याणकारी कार्य जरा बताएंगे आप, कि जिससे महंगाई कम हो गई, बेरोजगारी कम हो गई, महिलाएं सुरक्षित हो गई। देखिए श्रीमान, जब देश आजाद हुआ तो गिनवाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के तमाम नेता। मैं थोड़ा सा बता देती हूँ, लाडली लक्ष्मी योजना, लाडली बहना योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला गैस योजना और कई तरह की योजनाएं लोक कल्याण। अच्छा, ये तो स्वीकार करना होगा नीलाभ जी आपको कि जिस तरीके के, चूंकि आपने भी 60 वर्ष तक भारत की इस राजनीति पर अपना दमखम बना के रखा था, लेकिन जिस तरीके से एक तरफा वोट इस बार भारतीय जनता पार्टी को मिले, तो आप ये तो मानेंगे ना, ये तो विश्लेषण करेगी आपकी पार्टी कि कहीं ना कहीं गलतियां हुई है उसका। इसलिए अभी अगर गलतियां नहीं होती तो जीतू पटवारी को क्यों अध्यक्ष बना दिया जाता? अचानक से क्यों आपने अपने अध्यक्ष को हटा दिया बिना इंफॉर्मेशन दिए? एक रात पहले हमें पता चलता है कि अध्यक्ष बदल गए हैं। कहीं ना कहीं आप मानते हैं इस बात को कि कहीं ना कहीं गलतियां हुई है? स्वीकार कीजिए। आप जो कह रहे हैं एक तरफा वोट नहीं भाई, तो आंकड़ों का खेल है, आंकड़ों की बाजी गई। लेकिन 10 लाख वोट 3 स्टेट में हमें ज्यादा मिले, और मध्य प्रदेश में हमारा वोटिंग प्रतिशत यथावत रहा है। तो एक तरफा वोट आप कह नहीं सकते। कांग्रेस को लोगों को जन आशीर्वाद दिया है। और बात करते हैं हमारी आजादी के बाद हमने क्या किया, कांग्रेस ने क्या क्या किया, सब इन्होंने ही किया 2014। देखिए, जब देश आजाद हुआ, अंग्रेज जब खाली खजाना छोड़ गए थे, तो हम अंग्रेजों के नाम से रोना नहीं रोया जो आप अभी तक रोते हैं। नेहरू जी, इंदिरा जी, राजीव जी के नाम से हमने अंग्रेजों के नाम से रोना नहीं रोया। हमने आजादी बाद कांग्रेस ने विश्व की सबसे बड़ी ताकत वाली सैन्य शक्ति तैयार की, हजारों विमान टैंक खड़े किए, परमाणु बम बनाए, लाखों कारखाने, हजारों बांध, गांव तक सड़क, बिजली सब दी, हर हाथ में फोन, जो आप जिस फोन पर बात कर रही है, घर घर टेलीविजन, सर्वश्रेष्ठ संविधान हमने बनाया, भाखड़ा नंगल और हिंदू जैसे बांध बनाए, ऐसे कई बांध बनाए। भारत में श्वेत क्रांति की शुरुआत हमने करी, पाकिस्तान के 2 टुकड़े करे बांग्लादेश हमने बनाया, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, जिस जो आज आप तुमने चाहते हो उद्योगपतियों को बेच रहे हैं, कई सरकारी संस्थाएं खड़ी कर रहे, देश हरित क्रांति हम लेकर आए, सुपर कंप्यूटर हम लेकर आए, इसके अलावा चंद्रयान, मंगलयान, न्यूक्लियर पनडुब्बी, दर्जनों परमाणु संयंत्र, लेकिन किसी का भी इवेंट नहीं बनाया, किसी का भी श्रेय नहीं लिया, क्योंकि हम सरकार, हमारा दायित्व है सब करना, और हमने किया है। मेरे भाजपा के मित्र जिस सरकारी अस्पताल में पैदा हुए या जिसमें मैं पैदा हुआ हूँ, वो कांग्रेस की देन है। मेरे भाजपा के मित्र के माता पिता और मेरे माता पिता ने जिस सरकारी संस्थान में नौकरी करी, जिसकी पेंशन आज तक पा रहे हैं, वो कांग्रेस की देन है। देखिए, देश के पुरुषार्थ का अपमान मत कीजिए। हर व्यक्ति ने अपने किसी न किसी क्षेत्र में योगदान दिया है।
किसी ने पुल निर्माण में, किसी ने सड़क निर्माण में, किसी ने भाभा अनुसंधान केंद्र निर्माण में, किसी ने परमाणु बम निर्माण में। हर व्यक्ति का इस देश में अपना अनुदान है, अपना अंशदान है, अपना योगदान है। देश के पुरुषार्थ का अपमान मत कीजिए, अपने पूर्वजों का अपमान मत कीजिए एक व्यक्ति की अंधभक्ति में लीन होकर कि 2014 से पहले कुछ नहीं हुआ, ऐसी बातें मत कीजिए। जो टीवी पे आप बात हम कर रहे हैं, ये राजीव गांधी जी की देन है। संचार क्रांति हम लेकर आए थे। इस तरह की बातें करना, हमने दर्जनों एम्स बना दिए, IITs बना दिए। आपने कितने IITs खड़े कर दिए, कितने एम्स खड़े कर दिए, भव्य राम मंदिर बना दिया। बीजेपी कह रही है हमने भव्य राम मंदिर बना दिया, हमने जो जो वादे किए थे पूरे कर दिए। लेकिन ठीक है, नीलाभ जी जो सवाल कर रहे हैं बीजेपी प्रवक्ता से मैं जानना चाहूंगी। प्रदीप जी, वो कह रहे हैं कि जो आपकी आवास योजना थी वो तो इंदिरा गांधी ने भी चलाई थी, जो कंप्यूटर वाली योजना थी वो राजीव गांधी लेके आए थे, कंप्यूटर राजीव गांधी लेके आए थे। तो ऐसा कौन सा महान काम कर दिया बीजेपी ने जो बार बार गिनाती रहती है? आप बताएं, आपके 4 काम बता दें मुझे जो आप देश हित में कर रहे हो। हिंदू मुस्लिम के अलावा जनता के हित की बात बता रहा हूँ। हिंदू मुस्लिम पर मत ले जाना, धर्म की बात मत करना, जनता के हित के, जिसमें रोजगार की बात हो, देश की प्रगति की बात हो, महिला सुरक्षा की बात हो, किसानों की बात हो। बताइए, आप 4 काम बता दें आप। देखिए, मैं बताऊं, कांग्रेस पार्टी का कहना है कि आवास योजना से हम इंदिरा गांधी जी ने योजना चालू की और लाभ दिलाया। उस समय के आप आंकड़े तो देखिए श्रीमान, कि कितने लोगों को लाभ किया क्षेत्र में, पर्टिकुलर ग्राम पंचायत में, आप वार्ड में कितने लोगों को आती थी। आज दावे के साथ कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 100% कोई भी गरीब वंचित नहीं रहेगा। इस संकल्प के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने बड़े पैमाने पर आवास योजना के माध्यम से लाभ दिलाने का काम जनमानस को किया है। किसान कल्याण निधि में देखिए आप, किसान सम्मान निधि के माध्यम से लाभ दिलाने के लिए किसानों के हित में काम किया, युवा बेरोजगार के क्षेत्र में काम किया, महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अनेक योजनाएं संचालित कर लाभ दिलाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। युवा बेरोजगार है, पर वो ये भी कह रहे थे आपसे कि युवाओं को रोजगार कब मिलेगा। महिला सशक्त तो हो गई, घर भी दे दिए, शौचालय भी दे दिया, पर युवाओं को काम कब मिलेगा? युवा तो इस तलाश में बैठा हुआ है। मैं सवाल इसलिए भी कर रही हूँ आपसे, 2019 MPPSC के रिजल्ट आए, हम कई बच्चों से वहां बात करने पहुंचे तो उन्होंने कहा कि ज्वाइनिंग नहीं हो पा रही है। रिजल्ट तो आ गए, हम डिप्टी कलेक्टर तो बन गए, SDM तो बन गए, पर हम ज्वाइन कब करेंगे इसको? एक्चुअली मूल पद पे हम कब बैठेंगे कि सिर्फ शब्दों में डिप्टी कलेक्टर लिखा जाएगा? देखिए, रोजगार के क्षेत्र में अपन गवर्नमेंट क्षेत्र को पकड़ने के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर में भी अपन ध्यान दे तो प्राइवेट सेक्टर में हजारों लोगों को, लाखों युवाओं को रोजगार दिलाने का काम भारतीय जनता पार्टी मुझे याद आ रहा है नीलाभ जी, सीखो कमाओ योजना मुख्यमंत्री ने चलाई थी। प्राइवेट सेक्टर के आपने सीखो कमाओ योजना, प्राइवेट सेक्टर के आपने सीखो कमाओ योजना बुंदेलखंड में बीना रिफाइनरी में जो 50,000 करोड़ का मेट्रो केमिकल का उसका भूमि पूजन किया देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने। उससे आगामी समय में बुंदेलखंड के युवाओं को बड़ी संख्या में रोजगार मिलने जा रहा है। रोजगार दिलाने की दिशा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कार्य किए। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमेशा मोदी की गारंटी पर काम करती है। प्रदेश की राजनीति की बात करें चाहे हर राज्यों की बात करें, आजकल नया नाम आया मोदी की गारंटी, मोदी के नेतृत्व में। आप लोगों ने रट लिया एक नाम, मोदी के नेतृत्व में, मोदी की गारंटी के साथ कार्य करेंगे। कांग्रेस भी आप पर यह आरोप लगाती है। इंडिविजुअल कब होंगे? प्रदेश के नेता कब अपने हिसाब से अपने काम को कर पाएंगे? आपको मैं बताऊं, कांग्रेस को जनमानस ने सिरे से खारिज क्यों किया और कांग्रेस पार्टी जनमानस के बीच में विश्वास खो चुकी है। आप वही दूसरी ओर उठा के देखे, 2014 के बाद देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरीके से सर्व कल्याण की योजनाएं चलाकर निरंतर निचले स्तर तक पहुंचाने का काम किया, जिससे आज जनमानस भारतीय जनता पार्टी के साथ में है और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की गारंटी पर 100% विश्वास कर गारंटी को
विश्वास के रूप में पहचान दिला रही है जनमानस, जिसका परिणाम तो ऐसे ही वो राहुल गांधी की बात करते हैं सर। प्रदीप जी, अगर आप नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की बात करते हैं तो वो राहुल गांधी के नेतृत्व की बात करते हैं। सबके तरीके और एजेंडे अलग अलग हो सकते हैं। फिर आपके पार्टी के नेता ये आरोप क्यों लगा रहे हैं कि झूठ की पार्टी है, धोखेधड़ी वाली पार्टी है? मैं अभी आपको बताऊं, शहनवाज हुसैन जो प्रवक्ता है, उन्होंने आरोप लगाया कि नाम रखने में व्यस्त है ये पार्टी। ठीक है ना, नाम तो आप भी रख रहे हैं, वो भी रख रहे हैं, राहुल गांधी नेतृत्व कर रहे हैं यहाँ पर, इसमें क्या बुराई है? जो राहुल गांधी देश का नेतृत्व नहीं कर सकते, राहुल गांधी अपनी यात्राएं नहीं निकाल सकते? नहीं निकालिए, यात्रा में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप ये बताइए, इसके पहले भी तो राहुल गांधी जी ने यात्रा निकाली थी, कश्मीर से लेके भारत जोड़ो यात्रा, कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक। क्या हुआ? जिस जिस राज्य से निकले राहुल गांधी जी, वहां वहां कांग्रेस पार्टी का भट्टा साफ हो गया। देखिए आप उठाकर, ये बहुत बड़ा मैसेज दे रहे हैं प्रदीप जी कि जिस राज्य से आपकी भारत जोड़ो यात्रा निकली वहां सुपड़ा साफ हो गया। 2024 लोकसभा का चुनाव नजदीक है, मणिपुर से यात्रा शुरू हो रही है, मुंबई में खत्म होगी। देख लीजिए सर क्या होगा, लोकसभा चुनाव भी बहुत नजदीक है, कैसे करेंगे फिर काम? भारत जोड़ो यात्रा कोई चुनावी यात्रा थी, भारत जोड़ो यात्रा कोई चुनावी यात्रा नहीं थी। हमने कर्नाटका जीता, हमने तेलंगाना जीता, हमने हिमाचल जीता। अभी मध्य प्रदेश से भी निकली यात्रा 20 विधानसभा क्षेत्रों से गुजरी, 15 विधानसभा क्षेत्रों में जनता ने हमें आशीर्वाद दिया। 3 स्टेट में हमारे 10 लाख वोट बने। प्रदीप जी, मैं विषय पे बात कर रहा हूँ, आप यह विषय बात करना नहीं चाहते या विषय को समझ नहीं रहे। हम बात करना चाहते हैं मोदी जी की गारंटी। मोदी ने गारंटी दी 2 करोड़ नौकरी प्रति वर्ष देंगे, उसका क्या हुआ? आज युवा बेरोजगार है, इसलिए हम न्याय यात्रा निकालना पड़ रही है। आर्थिक न्याय मिले, सबको रोजगार मिले, क्यों नहीं हो पा रहा है? मोदी ने कहा था महिलाएं सुरक्षित रहेगी, तो मणिपुर में क्या हो रहा है? उस पर आप बात क्यों नहीं करना चाहते? जहां से हम यात्रा निकालना चाहते हैं, तो आपकी मोदी की गारंटी का क्या? जो पहले गारंटी थी वही फुलफिल नहीं हो रही, तो अब कैसे उस गारंटी उनकी मानी जाए? देखिए, चुनाव जीतना नहीं जीतना अलग प्रक्रिया। जो आपने साम दाम दंड भेद हर हथकंडे अपना चुनाव जीत लिया, लेकिन उससे मुद्दे खत्म नहीं होते। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, मुद्दे तो वहीं खड़े हुए ना ज्वलंत। उसके बारे में आप चर्चा करना क्यों नहीं चाहते? ठीक है, नीलाभ जी ने बड़ा आरोप है। कोरोना में आपकी सरकार बुरी तरह फेल हुई। आपने थाली पिटवा दी, मोमबत्ती जलवा दी, कार जलवा दिए, लाखों की तादाद में लोग मरे बेइलाज, बिना उसके ऑक्सीजन के अभाव मरे, अनियोजित लॉकडाउन लगा दिया, सैकड़ों लाखों की तादाद में प्रवासी मजदूर सड़कों पर मरे। नोटबंदी से तुगलकी फरमान जारी कर दिया, जिससे विश्व पटल पर हिंदुस्तान की मुद्रा की साख खराब हुई है। उसके बाद जो अर्थव्यवस्था गिरी, आज तक संभल नहीं पा रही है। तो इनके नोटबंदी के लाभ ही हमें बता दीजिए कि क्या लाभ हुआ, बताइए नोटबंदी का। आप देश को क्या लाभ होगा? और आप जो कोरोना की बात कर रहे हैं, कोरोना विश्व महामारी थी, लेकिन इसमें आपको ये तो समझना होगा कि इस विश्व महामारी में जिस तरीके से, मैं भारतीय जनता पार्टी को बिल्कुल भी डिफाइंड नहीं कर रही हूँ यहाँ पर, ना उसका सपोर्ट कर रही हूँ, बस मैं एक बात बताना चाह रही हूँ कि जिस तरीके से कोरोना की विश्व महामारी में हमारी दवाई दूसरे देशों में भी कारगर साबित हुई, इसको तो स्वीकार करना होगा ना आपको कि किस तरीके से हमने दूसरे देशों में अपनी दवाई दी। जो डैमेज कंट्रोल था उसको रोकना मुश्किल था, पर बहुत हद तक उसको रोका गया और उसका प्रभाव भी पड़ा। आपने बहुत अच्छा सवाल किया। पहले भी इस देश में महामारी आई है, कांग्रेस समय में महामारी आई है, बाकायदा उसके टीके लगाए गए, उसका इलाज किया गया, उसका इवेंट नहीं बनाया गया। कहीं भी थैंक यू मोदी जी के पोस्टर नहीं लगाए गए कि हमारे प्रधानमंत्री पोस्टर लगे थे, इवेंट नहीं बना, और उन महामारियों को सफलतापूर्वक कंट्रोल किया गया था, नियंत्रण किया गया था। इस बार जो महामारी आई, सरकार कंट्रोल नहीं कर पाई, सरकार के हाथ से बाजी निकल चुकी थी। लाखों लोग बेइलाज मरे, अस्पतालों में बेड नहीं, ऑक्सीजन नहीं, इंजेक्शन नहीं, यह हालात हो चुके थे। उसके बाद जब आप टीके को लेकर आते हैं वैक्सीन, तो आप उसका इवेंट बनाते हैं, सब जगह थैंक यू मोदी के पोस्टर लगे होंगे, आपने देखा होगा। जो फॉर्म दिया था उस पर मोदी जी का चेहरा लगा रहता था। मोदी जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है नीलाभ जी, क्यों प्रदीप जी? मोदी जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है तो मोदी जी को थैंक यू तो बोलना होगा ना। नहीं, सरकार का दायित्व होता है किस महामारी में। प्रदीप जी को जवाब देने दीजिए, प्रदीप जी को जवाब देने। देखिए, मैं आपको बताऊं, यदि वास्तविक रूप से देश के सचिव प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जनमानस के लिए काम ना किया होता, तो हमारे अभी पूर्व विधानसभा चुनाव में वहां सरकार कैसे बन जाती? आज जनमानस के मन में देश के सचिव प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी बसे हैं। वहीं आप कोरोना की बात करते, आपका एक उदाहरण लीजिए, आप मध्य प्रदेश में आपकी कमलनाथ की सरकार थी। यदि हमारी भारतीय, आपकी कमलनाथ जी तो आईफा में व्यस्त थे वहां पर, यदि हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं आती
कितनी तत्परता से काम किया पूरे मध्य प्रदेश में और भारत में ठीक है, कंट्रोल ठीक करने है का प्रदीप जी काम। और नीलाभ जी, समय हमें इतने की इजाजत देता है। हम दोबारा एक बार फिर इस मुद्दे पर बहस करेंगे, पर आप जुड़े और आपने अपनी बात को प्रमुखता से रखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप देखते रहिए साधना न्यूज मध्य प्रदेश।